क्यों आज का जो मेरा टॉपिक है वह आर्टिकल है। तो हमने प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, एडवर्ब देख लिया, नाउन देख लिया, ये सारे टॉपिक देख लिए। आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल में हम जानते हैं ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, और उसमें से ए एन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और द को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ए एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल, और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितना होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन हुआ और डेफिनिट द हुआ। यह कुर्सी है, यानी दिस इज़ ए चेयर। सीता ने गाना गाया, तो सीता sang ए सॉन्ग। यह छतरी है, तो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो हिंदी वाक्य में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों को यह अनुवाद गलत है, जैसे दिस इज़ चेयर गलत है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे क्योंकि नॉन काउंटेबल है और उसके लिए ये एक आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ ए चेयर होगा, यही गलत है। सीता sang ए सॉन्ग, सीता sang ए सॉन्ग होगा, सीता sang सॉन्ग नहीं होगा। फिर दिस इज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल, जैसे सी इज़ डैश एक्सीलेंट। तो कई लोग एक्सीलेंट देख तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एक्सेलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए सी इज़ एक्सेलेंट। यदि कोई नाउन होता तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते ये या एन। तो इसके लिए अगला देखिए उदाहरण दिया है कि सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो एक्सीलेंट के बाद आगे क्या है? नाउन है, इसीलिए आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ। तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे सी इज़ ए स्टूडेंट, सी इज़ ए स्टूडेंट। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग या नाउन के तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। कहने का मतलब है यदि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे यहाँ पर देखें सी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यदि नाउन रहे तो नाउन के पहले होगा, यदि वाक्य में नाउन भी रहे और एडजेक्टिव रहे तो हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। यदि सेंटेंस में केवल नाउन हो तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव हो तो हम एडजेक्टिव का पहले प्रयोग करते हैं, और यदि सेंटेंस में एडवर्ब हो तो हम एडवर्ब के पहले प्रयोग करते हैं। एडवर्ब करने का मतलब नाउन भी हो, एडजेक्टिव हो भी, एडवर्ब हो तो इसके पहले हम एडवर्ब के पहले प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में देखिए। ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व, निश्चित होने पर नाउन के पूर्व क्या करते हैं? द का प्रयोग कर जाता है, इसीलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे बोले आई हैव ए कार, दिस इज़ एन ऑरेंज, ही sang ए सॉन्ग, राम इज़ ए स्टूडेंट। तो ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि जिस शब्दों के पूर्व, दूसरा पॉइंट है, जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है यदि उन शब्दों के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है, यदि स्वर है। अब ए एन के प्रयोग के बारे में जानते हैं कि जैसे उसका यदि प्रयोग करना है तो यदि ध्वनि जो फर्स्ट साउंड की ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग हो गया, और यदि ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। जैसे अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर वोवेल माना जाता है। कई शब्द इन वोवेल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है उस शब्द के उच्चारण की। कई सारे वोवेल क्या है कि देखने में क्या होगा, आपको वोवेल से शुरू होगा लेकिन उसके शब्द के उच्चारण पर बहुत बड़ा फोकस होता है। उसके शब्द के उच्चारण से हम लोग ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के आ ई हर्षई दुर्गऊ हर्षऊ ए ऐ ओ आओ स्वर्ग माने जाते हैं। जैसे बोले एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम आया, ए यूनिवर्सिटी यू, तो एन यहाँ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि वोवेल का साउंड है, यू क्या है तो वोवेल है, लेकिन जब साउंड पढ़ते हैं तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए ए लगाएं। उसी तरह यूनियन, तो यू से क्या होता है? लिखा हुआ है लेटर क्या? यू, तो यू वोवेल है, लेकिन जब हम उसको
उच्चारण करते हैं तो जो पहला लेटर का जो आता है शब्द वह क्या है, कॉन्सोनेंट का बनता है। यू उच्चारण कॉन्सोनेंट का बनता है, ध्वनि कॉन्सोनेंट का बनता है, इसलिए ए लिखाया। उसी तरह ए यू, उसी ए 1 रुपी नोट एंड ऑनेस्ट। अगला शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण के प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। यही है यहाँ फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्ट मैंने इसीलिए लिखा है आ ऑनेस्ट, एच यहाँ कॉन्सोनेंट रहते हुए मेरे भी एन लगाएं, क्योंकि एच करने से मतलब आ का उच्चारण आ रहा है जो स्वर्ग की ओर इंगित करता है। आगे अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं। जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई ओ यू माना गया उनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजनों कॉन्सोनेंट स्वर पर उच्चारण देती है। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम एफ एच इत्यादि हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि हो तो ऐसे शब्द में के पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। यही बात ऊपर बताएं हम अपने आपको। जैसे ही इज एन MLA या MP, MLA MLA MP M का उच्चारण एम। ही लोड्स FA एंड FIR। जैसे ही इज एन IAS ऑफिसर, ही इज एन HDO। फिर आई हैव एन एक्सरे, सी इज एन LLB। जैसे आई एम इन वेटिंग फॉर एन आवर। सो अब भॉवेल का उच्चारण हो रहा है। ध्वनि कैसा, तो भॉवेल का, स्वर का। राम इज एन एयर ऑन द थ्रोन, राम इज एन ऑनेस्ट आ को उच्चारण एम। तो ये सारे उच्चारण के अनुसार बड़ो यूज होता है। आगे है एन आवर एन ऑनर ए यूनिट यू। ध्वनि का देखिएगा तो यू क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, यूनियन। एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट, एन हेयर ए हाउस, एन होनोरेरियम ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ए यंग मैन ए यू, एन ईगल उच्चारण का देखिए, ध्वनि को देखिएगा तो ईगल। यूरोपियन ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक प्लैनेट, ए यूजफुल बुक, ए ईयर, a 1 rupee note, a one-eyed man, an orange, an FO, a forest officer, an MP, and a member of parliament। अब हम बारी बारी से यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग के बारे में सीखेंगे। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है। अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे बोले आई हैव ए पेन, तो पेन यहाँ नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग ए हुआ। जैसे सी हंस ए कार, तो कार नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। राम हंस एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के लिए अम्ब्रेला क्या नाउन है, आर्टिकल के लिए प्रयोग, उसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग किए हैं। एन क्योंकि यहाँ पर ध्वनि यू मतलब कि आ का आ रहा है तो अम्ब्रेला क्या है, यहाँ पर वॉवेल का साउंड दिखा रहा है, ध्वनि साउंड दिखा रहा है, स्वर्ग साउंड दिखा रहा है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। सी से हाउस वाइफ। अगर नॉइस को अनकाउंटेबल नाउन है फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। डू नॉट मेक ए नॉइस, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग इसमें अब बाद में हो गया। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट हाउ के बाद व सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, तो व्हाट WH वाले वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ग्रैंड को सिंगुलर काउंटेबल उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बोले व्हाट ए प्रेटी गर्ल। आगे प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में, दिस कार रन 20 किलोमीटर्स ए लीटर, आई अर्न ₹10,000 ए मंथ। अगला दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर्स एन आवर। यानी प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ के प्रयोग करने के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। आगे है
कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल से पूर्व ये लगाते हैं। जैसे बोले ए डजन पेंसिल वेयर ब्रॉट बाय हर, बॉट बाय हर। आगे लिखे आई हैव ए 100 पेन। उसी तरह गिनती वाले शब्दों के पीछे ए 100 हो गया पेन्स। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे 2.1/4 रहेगा तो 2 मीटर, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर। उसी तरह 3 एंड ए हाफ किलो। सी हैज़ टू रन हाफ ए माइल एवरी डे। तो हाफ से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं, हाफ से पूर्व। आगे जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले ए एन का लगाया जाता है। जैसे ही गोज़ फॉर ए वॉक। जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, जैसे ही गोज़ फॉर ए वॉक, वॉक वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज हुआ, तो यहाँ पर आर्टिकल इसके पहले क्या आती है, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, राइड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करें। आई हैड ए लॉन्ग टॉक विथ देम, टॉक वर्ब के पहले इसके आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक, ड्रिंक वर्ब है लेकिन वो जब नाउन का काम कर जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं मेनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग करते हैं। मेनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए, क्या है, सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग करते हैं। मेनी ए सिटीजन, मेनी सिटीजन नाउन है, सिटीजन क्या है, सिंगुलर नाउन, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। इट इज़ रादर, रादर के बाद नॉन आर्टिकल तो उसके बीच में क्या ए का प्रयोग किए हैं। इट वाज ए क्वाइट एंड इम्पॉसिबल, तो क्वाइट के बाद क्या हुआ, नॉन इम्पॉसिबल के बाद क्या किए हैं तो एन का प्रयोग किए हैं। जैसे इट वाज सच ए फुलिश डिसीजन। आगे कुछ विशेष फ्रेज में ए एन का प्रयोग होता है, जैसे इन ए फिक्स, इन ए हरी, इन ए नटसेल, मेक ए नॉइज। इन ए नटसेल कहने का मतलब संक्षेप में, मेक ए फूड, कीप ए सीक्रेट, एस ए रूल, एट ए स्ट्रोन थ्रो बहुत नज़दीक में। एक क्या है, एक तरह से ईडियम्स है। ए शॉर्ट वाइल अगो, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक ए लाइकिंग, ए पीटी, टेल ए लाई। ये सारे के साथ ए का प्रयोग होता है, ये सारे फ्रेज के साथ। जैसे नेवर टेल ए लाई तो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। डू नॉट मेक ए नॉइस, ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। 12 इंचेस मेक ए फुट, ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं कुछ फ्रेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे बोलें टू लॉस हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लेस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाई कार या बाई बस, एट लास्ट, बाई मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हट। ये सारे के फ्रेज इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई एम एट होम तो एट होम हो गया। द हाउस वाज सेट ऑन फायर, आई गो टू कॉलेज बाई बस, दिस इज द एट लास्ट तो एट लास्ट के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है कि किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल नाउन से पूर्व जैसे ए बॉय हैव कम, बॉय प्लूरल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बॉयज हैव कम हो जाएगा, द बॉयज हैव कम भी होगा। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग समानता नहीं किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व, जैसे एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, बाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वास्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व एन का प्रयोग समानता नहीं किया जाता है। जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, यहाँ पर एन को हटा देना है क्योंकि ये सारे वर्ड अभी देखें इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही गेव मी एडवाइस एंड आई विल बाई ए फर्नीचर, बाई ए फर्नीचर नहीं, आई विल बाई फर्नीचर टुडे। आगे अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के शब्द ए एन का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। जैसे लिखें आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसको काउंटेबल बना दिए हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या अनकाउंटेबल है।
आई एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई एट उसके लिए उसको काउंटेबल नाउन बना दिए हैं। जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ वर्क टू डू। तो साथियों आप समझ गए होंगे, मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आर्टिकल का प्रयोग अगला में है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले, बाउंड नाउन से पहले होता है। जैसे भाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, तो व्हाट ए सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, यानी आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, जो काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है, उसके पहले नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते हैं। द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। द को इसी कारण डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो निश्चित वाले संख्या पर करते हैं। आधा का प्रयोग करने के नियम है जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वाज, तो पहले वाले चर्चा हो गया कि किंग के बारे में, एक किंग था, उसी किंग के बारे में बताया गया। तो किंग वाज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन का पहले चर्चा हो चुका, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। आगे प्रथम वाक्य में किंग से पूर्व प्रथम ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन के समय पहले हमें यह ज्ञात नहीं था कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है। बाद में द का प्रयोग किया गया क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद किंग निश्चित हो गया। तो इसी प्रकार ओल्ड मैन से पहले सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया और बाद में द का प्रयोग किया गया, क्योंकि तीसरे वाक्य में ओल्ड मैन का उल्लेख पहली बार हो रहा है, इसलिए चौथे वाक्य में वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। कहने का मतलब पहले इसको हम जानेंगे, इसलिए इसके लिए डेफिनेट कर दिए हैं। अब पहले शुरू में हमको नहीं पता था, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। अगला है द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इट इज माई ब्रदर। बी और सी द का प्रयोग निश्चित निर्धारित नाउन की तरह इंगित करता है। आगे देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। प्रोनाउन में किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी व्यक्ति हो या अथवा स्थान के नाम के, जैसे राम वॉज एन आइडियल सन, तो द राम नहीं होगा, तो किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रोम इज एन एंशिएंट सिटी, रोम क्या इटली का शहर है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। और बाद में देखते हैं निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, ए मिस्टर शर्मा। और दिस बुक इज़ रिटन बाई ए सुरेश मिश्रा, बाई ए सुरेश मिश्रा। तो इस स्थिति में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं वाद के केस में। अला मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जब ये वक्ता के लिए अनजान है, जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पूर्व ए का प्रयोग का अर्थ है किसी कोई मिस्टर शर्मा हो जाता है। मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, और जब ये वक्ता के लिए अनजान है तो इसके पूर्व ए का प्रयोग होता है, किसी कोई मिस्टर शर्मा हो जाता है। और दूसरा में अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति या स्थान को उस गुण के या दोष की वजह से उसको उदाहरण स्वरूप प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ था दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश मिश्रा। अगला ही अगर किसी जैसे ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अला जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर इज़ द रोम ऑफ इंडिया। जैसे ही इज ए हिटलर। कुछ स्थान के नाम पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे बोलें द यूक्रेन, कुछ नाम के स्थान पर द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हैग्यू। आगे राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। द पंजाब नहीं कर सकता, बाद में द पंजाब है, लेकिन राज्यों के नाम के बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अमेरिका रसिया, जैसे अमेरिका रसिया के साथ। लेकिन यदि देश के नाम में यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम का प्रयोग शब्द हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द इरिश रिपब्लिक। पर्वत श्रृंखलाओं के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द हिमालय, द अल्प्स। पर्वत की चोटियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। माउंट एवरेस्ट या माउंट एबी के साथ प्रयोग नहीं होगा।
अगला नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द नेशनलिटी के पीछे द का प्रयोग करेंगे, लेकिन भाषा के साथ नहीं करेंगे। द इंग्लिश डिफीट द फ्रेंच, मतलब बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, बाद में केवल है द मिसल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग्यू, द फ्लू। आगे नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के पहले साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। नदियों के नाम द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द सतलज। नदियों के नाम में द हो गया। उसी तरह समुंदर के नाम है द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी। महासागर के नाम में द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। द्वीपों के समूह में द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। भौगोलिक पिंड के नाम द सन, द वीनस एक्सेट्रा। यानी जो वस्तु यूनिक है उसके पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे बोले द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एक्सेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज इन डेंजर। गो टू हेल, गॉड रेसिड्स इन हेवन। आगे द बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट एवं एटमॉस्फेयर के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अगला जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब स्पेस का मतलब जगह होता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर के पहले द का, एनवायरनमेंट के पहले द का प्रयोग किए। और जैसे मेनू स्टूडेंट ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्पेस, तो जब स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वो जगह को प्रयोग करता है तो द का प्रयोग होगा। जैसे ट्राई टू पार्क वट इज पार्क इज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ द किस तरह यूज हुआ है, तो जगह के सेंस में यूज हुआ है। अगला दिशाओं के नाम जैसे द वेस्ट, द ईस्ट एक्सेट्रा, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा जाए द का तो प्रयोग नहीं होगा। वेस्ट बंगाल, तो द वेस्ट बंगाल नहीं होगा जगह को जोड़ देने पर। इसी तरह नॉर्थन, साउथन, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे वेस्टर्न इंडिया। आगे द सन राइसेस इन द सन, जैसे ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। जैसे राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज इन नॉर्थन यूरोप। खाड़ी के नाम बोले तो द बे ऑफ बंगाल, रेगिस्तान के नाम बोले तो द सहारा डिसर्ट, नहरों का नाम बोले तो स्यूज कैनाल। समाचार पत्र के नाम जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। पवित्र ग्रंथ के नाम में तो गीता, द बाइबल। लेकिन वाल्मीकि रामायणा, भानावट, कादम्बरी जैसी स्थिति में इसके पूर्व द नहीं लगता, क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले उसके लेखक का भी नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों के नाम जैसे ताजमहल, द रेड फोर्ट। मतलब बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं मॉन्यूमेंट के नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। यानी बिल्डिंग एवं मॉन्यूमेंट के नाम के पास 2 शब्दों से मिलकर बना, जिसमें एक शब्द व्यक्ति का या स्थान का नाम हो, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। आंदोलन के माध्यम द क्विट इंडिया मूवमेंट, संगठन के नाम द यूनाइटेड स्टेट, रेल या हवाई मार्ग के मार्ग द जेट, मतलब द का प्रयोग किए हैं, द जेट वेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस। और राजनीतिक पार्टी का नाम जैसे बोले द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। और अधिनियम संवैधानिक इकाइयों का नाम जैसे बोले द इंडियन पेनल कोड, द लेजिस्लेचर। वाद्य यंत्र के नाम में द फ्लूट, द वायलिन, ये सारे एक साथ द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं धार्मिक समुदाय के नाम जैसे बोले द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, ये सारे के द का प्रयोग किए हैं। मतलब व्यक्ति के पद के पूर्व जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर। अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो ए डायरेक्टर होगा या एन ऑर्डर होगा, इत्यादि भी हो सकता है, यानी ए एन का प्रयोग हो सकता है, ये बात याद रखिएगा।
किसी आविष्कार के इन्वेंशन के नाम के पूर्व, जैसे बोले द टेलीस्कोप, अला समिति क्लब या ट्रस्ट के नाम के पूर्व द लायंस क्लब, द रोटेरी क्लब, अला वंशजों के नाम जैसे द मराठास, द पेशवास, अला शरीर के अंगों पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पूर्व द का प्रयोग तभी होता है जब पोसेसिव एडजेक्टिव में हिस एक्सेट्रा के स्थान पर आर्टिकल का प्रयोग हो, जैसे ही वॉज वुंडेड इन हिस या द आई। तारीखों के नाम जैसे द टेंथ ऑफ मई, अला सशस्त्र बलों के साथ द आर्मी, द पुलिस, अला ग्रह प्लैनेट के नाम द वेनस, द मार्स, अला होटलों के नाम द ताज होटल, अला खेल की ट्रॉफी या कप के नाम द वर्ल्ड कप। आगे देखते हैं युद्ध क्रांति एवं सदी के नाम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मिडिल एज। अला नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। महीनों के नाम जून, महीनों के नाम के साथ नहीं होगा, दिनों के नाम के साथ नहीं होगा, विषयों के नाम के साथ जैसे मैथमेटिक, फिजिक्स, मार्ग के नाम मतलब जी रोड, मॉल रोड, ये सारे के साथ नहीं होगा। मील्स के नाम तो लंच डिनर, ये सारे। भाषा के नाम के साथ भी नहीं होगा, इंग्लिश हिंदी। हॉबी के साथ भी नहीं होगा, गार्डनिंग या सिंगिंग। खेलों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नॉन कम्प्लीमेंट के पहले अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट के साथ भी नहीं। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, दे इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। आप देखते हैं कॉमन नाउन। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे बोलें काइंडली रिटर्न द फूड डैट आई गिव यू, तो द अंडरस्टूड होता है तो द का प्रयोग करते हैं, जैसे कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। जैसे डॉग इसे फेथफुल में, डॉग से कहने का मतलब पूरे डॉग जाति का बोध हो गया। सिर्फ मैन का उल्लेख मात्र से अर्थ मानव जाति निकलता है, मैन इसे मोटल। जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण, भाव या व्यक्ति को व्यक्त करता है तो उसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे द जज मोरल ऑफ जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, लव ऑफ फादर फॉर हिज सन एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। तो जज यहाँ पर क्या हो गया, तो मोरल ऑफ जज। अगला मदर यानी फीलिंग ऑफ मदरहुड वॉज बोर्न इन हर व्हेन ही सो द बेबी। अगला जब कॉलेज, स्कूल, मंदिर इत्यादि का उल्लेख प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, इसके साथ डा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब स्कूल, कॉलेज इत्यादि का उल्लेख किसी बिल्डिंग या स्थान के संदर्भ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे माई हाउस इज़ बिहाइंड ए स्कूल, द कॉलेज इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल। आगे एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, यह इनका प्रयोग तो हो भी नहीं सकता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि जैसे गोल्ड इज़ प्रेशियस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर हम इन नाउन का प्रयोग नीचे दिए सेंटेंस फॉर्मेशन में करें तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ रहे, यानी द कॉटन आर्टिकल नाउन ऑफ रहे इन इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे और